इंटरप्रिटेशंस का 441 करते हैं। एक्सपांड एक्सपांड इज अ ये पब्लिकल। हाँ। अभी तो वही वाला ना, एक्सपांड नहीं अपन ने नहीं नहीं किया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, उधर वो सब्सिडरी के नाम से आया था, इधर ये पेरेंट के नाम से आया है, ये हाँ अलग। Expand is a public entity which has grown in recent years by acquiring established businesses. The following financial statements for two potential target entities are shown below. They operate in the same industry sector, and Expand believes their shareholders would be res- uh, res- receptive to take over. An indicative share price of 100% of the acquisition of entities is 12 million each. मतलब वो दोनों entities को 12 मिलियन पे ही खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो। अभी इस समय अपने को देखना है कि इन दोनों में से बेटर एंटिटी कौन सी है। कुछ रेशियोज दिए हुए हैं। Calculate the missing ratios for covert. All these liabilities are treated as okay. All these liabilities are treated as debt, and before interest and tax should be used for calculation of return। हाँ वो तो पता है। चल दें ठीक है, मिसिंग रेशियोज ढूंढने मतलब एक, दो, तीन और चार ढूंढने हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट मार्जिन मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला, ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड और गियरिंग रेशियो। चल। तो अपने ऊपर था ना चॉइस की कौन सा करना। क्या क्या? ये अपने ऊपर रहता ना कि कौन सा चार अपन को करना। नहीं, इन्होंने तेरे को बोला हुआ है ना यहाँ पे, कैलकुलेट द मिसिंग रेशियोज। तो ये उन्होंने तेरे को रेशियोज दिए हुए हैं सारे। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो यहाँ से तेरे को मिसिंग रेशियोज ढूंढने हैं, एक दो तीन चार। 441। अपने ऊपर है कौन से रेशियोज ढूंढने हैं। वाह। ये नेट एसेट्स। तो सुबह से क्या पढ़ाई की? नहीं मैं लेट ही उठा, कल उठा फिर तेरा कॉल आ गया। कल 2 बजे तो अपन ने चालू किया। कहाँ से पॉसिबल है कुछ? साल बहुत दिन हो रही है। क्या क्या? 8 PM बहुत हो रही है। हाँ यार। मेरे को लगता है चश्मा तूने निकाला, लेकिन मेरे को लग जाएगा। मतलब तेरे को चश्मा आ जाएगा अभी? वो लगता है। और इसे फटाफट कैसे कर लेता। कॉपी पेस्ट बोलते हैं उसको, और लिंक देना बोलते
तो टाइप नहीं कर रहा फिर से उसको? तो बोला तूने? मैंने यहाँ पे बोल रहा है treated as debt। तो हमें भी यहाँ पे वैसे अलग में क्यों लिख रहा है? ऊपर भी फॉर्मूला लिख सकता है ना। या नहीं होनी चाहिए यार। हम्म। गलतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत इंक्रीडिएंट। ही गलत है। क्या गलत किया है? क्या हो गया? किस ऑपरेटिंग प्रॉफिट? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तुम्हें आरओसी की तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या लिखा? 4,900। वो कैसा है? तो उन्होंने बोला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ना, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है मुझे, मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड टैक्स बिफोर आया टैक्स तूने में ऐड, मैंने फाइनेंस तूने कॉस्ट ऐड इंटरेस्ट कर ऐड दिया। कर दिया। वही है ना, या क्या है? 30% आया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरे को। 30, एक मिनट, क्या प्रॉफिट मार्जिन क्यों आया? वो नहीं ढूंढ, कहाँ गया वो? ऊपर ऊपर, हाँ।
31 आया, 31 आया, 12.3 मेरे को 12.25, 23 days बराबर है। मेरा गियरिंग रॉन्ग चला गया। तेरी जगह वे जानी, मौत में वे जानी। 10-200 लिया है क्या उन लोगों ने? हाँ, 10-200 लीज लायबिलिटी को भी डेट की तरह ट्रीट करो, उन्होंने बोला तो था। टू हंड्रेड 15,800 64.56 फिर जाके बराबर आता है। तेरे डेप्ट में सिर्फ नॉन करंट ऐसा रहा था कि करंट भी लेता तू? दोनों करंट का ना। उन्होंने बोला है कि ट्रीट ऑल लीज लायबिलिटीज एज नॉन करंट, मतलब डेट, उन्होंने बोला है। तो मैं क्या कर रहा था अभी? मैसेज। तो लीज लाइबिलिटी को ही सिर्फ डेप्ट में लेना है कि और भी जो बाकी चीजें अपन डेप्ट में लेते हैं वो भी लेना है? बाकी सब चीजें भी डेट में लेना, अरे बाकी सब चीजें तो नॉर्मल डेट की चीजें तो आती ही हैं, और तो और लीज जैसे लायबिलिटी नॉन को भी करंट और डेट की करंट दोनों तरह। ना। हाँ, और अभी हर एक लीज लायबिलिटी को डेट की तरह ट्रीट करना है। तो तेरा 4,200 नॉन करंट है और करंट तेरा कितना, 9,200। बराबर। परफेक्ट। ट्राई खेले था। मैं 1 मिनट में आया हूँ। क्या हो गया तेरा? एक कोई इश्यू आ रहा है क्या तेरा? वो हाँ मतलब ये लोग ने आर ओ सी के लिए इक्विटी प्लस नॉन करंट हो तो ठीक है, उसने 1,000 क्या लीज लाइबिलिटी भी ऐड की है। ROC प्लस, अरे तू खाली नॉन करंट लायबिलिटीज ले लेना। ROC वही मतलब किया तेरी। मैंने। हाँ, तो फिर भी गलत आया क्या? तेरा नॉन करंट कितना, 9,200 है, अगर तू 9,000 को ही सिर्फ वो करेगा। चल मैं और 1,000 इधर से, अगर मैं चेक करता हूँ। लाइक मेरे को भी ना स्क्रीन एग्जैक्ट शेयर थर्टी कर। वन नहीं आया। मेरे को थर्टी एग्जैक्टली वन तो बात ही नहीं है। हाँ बोल। अभी जैसे देख, अपना 4,900 ऊपर का था, मतलब ऑपरेटिंग हाँ प्रॉफिट, टोटल हाँ। एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तूने तेरा कितना अमाउंट आया? 1 मिनट ना। नहीं, वैसा तो नहीं करना है। जस्ट 1 सेकंड रुक जा, मैं बताता हूँ मेरा क्या है ना। नहीं, वो नहीं है बराबर, मैंने शायद सही किया है यार, एग्जैक्ट नहीं आता। मैंने देखना, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं मेरी शेयर स्क्रीन करता हूँ तो बताता हूँ। कर 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 ये कर। मेरा टोटल एसेट्स था 19,000 बराबर है। कहाँ गया वो नाइनटीन हाँ थाउजेंड हाँ। मैंने इसमें से, ये था 4,200। अभी मेरे को हम्म। टेक्निकली मेरे को ये माइनस करना चाहिए। नॉन करंट। मेरे हिसाब से तो मैं, हाँ मतलब तो मैंने खाली 3,200 माइनस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1,000 मेरा ऊपर चला गया। उन्होंने ओके। क्या बोला है? ट्रीट एवरी लीज लायबिलिटी एज डेट। तो मैंने उसको डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैंने, तो मेरे को इन दोनों का टोटल 14,800 और नीचे ROC का टोटल 1,000, तो मेरे को आ गया 15,800 जो आंसर है।
एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तूने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया क्या वॉकिंग नोट पर? मैंने एक्चुअली आज सुबह जाके पास्ट पेपर्स का जो साइट है ना वो मैंने चेक किया, तो तू यहाँ पे ना वो परसेंटेज का भी लिंक दे सकता है, तो मैंने आज यहाँ पे सिर्फ लिंक दिया है टाइप करने की जगह। तो तेरा लिंक इतना बराबर कैसे है मतलब? परसेंटेज डाला तो सिर्फ तूने इसके लिए? परसेंटेज का ये देखा, अगर मैं ऐसा कैसे दूंगा किया ना था? इंटू 100, चल ये तो चल उतना उतना पॉइंट में नहीं है, है ना। ये बात समझ में भी बताता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं हाँ बता। परसेंटेज का भी ये हटा देता हूँ, जा ये वाला जनरल कर देता हूँ, तो फिर दिस इंटू 100 मेरे को ये देगा। फिर मैंने हाँ क्या मेरे को किया भी वही दे रहा है। कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल पे गया, जनरल की जगह मैंने परसेंटेज टाइप किया, परसेंटेज के बाद लिंक दिया, इसका एग्जैक्ट दे दिया इसने मेरे को। बट ये अपना परसेंट अपना नंबर वाला है उसमें? नहीं ना? हाँ उसमें है, मैंने वो चेक किया, उसमें उसमें ये वाला सिंबल है, सिंबल ये वाला है। ओके तो इसमें गया। भाई यार इज इक्वल टू, मैंने उसका लिंक लिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या मल्टीप्लाई करना है? 100 मतलब वो डिपेंड करता है तेरे पे, तेरे को करना है तू दिखा, मैं करता हूँ, रुक जा मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, तू शेयर कर, बताता हूँ। ये यार मेरा एक दादी का एक तो टीवी नहीं चल रहा है, तो उसको भी कुछ है नहीं करने को। इंस्टाग्राम देना। हम्म। हाँ एक मिनट, बस एक मिनट, कितना हो गया इसका? 91। कहाँ से लिया? मैं 1 मिनट आया तो तब तक कर लेना। 1 मिनट बस मैं हाँ पलंग वाली- गलत आंसर आ रहा है यार। एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ आ गया मैं, सॉरी, हो गया भाई, दादी का ये देख ट्रीटमेंट मैंने भी चालू। मैंने सॉरी हाँ। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट हाँ किया। वो गलत है ना, वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि देख तेरा परसेंटेज का जो सेल है ना वो ऑटोमेटिकली इंटू 100 कर देता है तेरे लिए, तो तुझे वहां से 100 में, हाँ वो तेरे को खाली हटाना है। अब तू दे दे, तेरे को वो डायरेक्टली 31% दे देगा, वहां से 100 निकाल दे, अभी तूने वो सेल। हाँ ए भाई, ट्रेड पेबल डेज भूल, तू भूल कैसे गया, इंटू 365, तू उस चीज का लिंक नहीं दे सकता। हाँ ट्रेड पेबल्स का, बाकी सब तो सही है। अरे भाई अभी वो सब बाद में करना, तू आंसर्स पहले बराबर निकालना। एग्जैक्ट 31 आ रहा है ना? हाँ वो एग्जैक्ट 31 आ रहा है हाँ ना? हाँ 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 हाँ, अभी आंसर्स पहले बराबर निकालते हैं ना। तेरा ट्रेड पेबल्स गलत आएगा क्योंकि तूने कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत लिया है, और तेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट गलत ही आएगा, 4900 है ना तेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तूने अभी तो जस्ट निकाला था।
नहीं सॉरी, ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ट्रेड पेबल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स ना। हाँ, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल 5100 5100 2100 है ट्रेड पेबल्स। क्वेश्चन में दे। अच्छा ट्रेड पेबल से ये अबे मैं रिसीवेबल से यार, निकाल रहा हूँ। 2100, हाँ फिर वो तो सही होगा। 23 days बराबर। तुझे वहां से भी हटाना पड़ेगा, वो बाद में और कर लेना, गेयरिंग का पहले गियरिंग डेट पे आ जा। हाँ, गियरिंग डेट मेरे को देखने से सही है, 19.3 नहीं 64 है। गियरिंग प्लस डेट में डेट के ऊपर डेट प्लस इक्विटी है। तो तेरा डेट पे आ जा, तेरे क्वेश्चन पे आ जा यार, आंसर मत दे। क्वेश्चन क्वेश्चन परफेक्ट। हाँ, अभी तेरा डेट कितना है? अपने को एक साइड, तेरा डेट कितना है? मेरा 9,000 कितना हुआ? 200। और उन्होंने बोला है कि ट्रीट एवरी लीज लायबिलिटी एज डेट, तो नीचे की जो लीज लायबिलिटी है उसको भी तू डेट की तरह टेन ट्रीट। थाउजेंड टू हंड्रेड हो गया। 10,200 हो गया, तो तेरा ऊपर हाँ 10,200 हो गया, और अब तेरा नीचे डेट प्लस इक्विटी करने का है तेरे को। इक्विटी तेरा 5,600 है। चलो होगा, डन। 10,200 प्लस तेरा 5,600 ना। हाँ, 64 आ गया। उसका लिंक तूने वहां पे दिया रहेगा, वो अभी परसेंटेज में डाल दे उस चीज को जनरल से। हाँ परफेक्ट। ट्रेड पेबल्स को हटा, ट्रेड पेबल्स को हटा। 23, अबे 23 days डायरेक्टली हो गया। ऊपर का जो चीज है ना तेरा 22.25 ही है ना वो, हाँ 25 ही है, चलो हो गया। अभी अपन इनका, अभी ये थोड़ा इजी था इनका रेशियोस, तो अपन थोड़ा इनका ये पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने वो नीचे दिया है वो, है ना। ये असेसमेंट ऑफ द पहले तो पूछा गया है, वो देखते हैं। Using the above information, assess the relative performance and financial position of Candid and Forward for the year ended 30th September 15 in order to assess the directors of Expand to make a acquisition decision. इन दोनों में से किसका एक्विजिशन करना सही रहेगा? पहले तो अपन रिटर्न ऑन आरओसी देख लेते हैं, आरओसी किसका बेटर है? कैंडिड का बेटर है। प्रॉफिट मार्जिन किसका बेटर है? कैंडिड का बेटर है। ट्रेड पेबल्स इक्वली है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट मार्जिन उसका कितना है? गियरिंग भी इक्वली है। आरओसी उसका 30, अपना 31 है, उसका 62.5 है, तो ऑब्वियसली उसका बेटर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अपने को कैंडिडेट की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा बोलना है। देख, रेशियो में ना तीन टाइप की चीजें होती है। पहला होता है पोजीशन परफॉर्मेंस एंड एक होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, अभी इन्होंने तेरे को यहाँ पे पोजीशन ऑन पावर पावर परफॉर्मेंस के बारे में बोलने को बोला है, मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस के बारे में बोलने को बोला है, तो तू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग ये प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बोलेगा, आरओसी के ऊपर बोलेगा, और बाद में तू लिक्विडिटी के नहीं, लिक्विडिटी नहीं सॉरी, जब तू परफॉर्मेंस पे जाएगा ना, तो तू इन सारी चीजों के बारे में बोलेगा, डेज के बारे में। पढ़ लेते हैं। Introduction. The assessment of two entities will look at the areas of profitability, liquidity, and gearing with reference to some differences which may make the comparison of reported figures potentially invalid. Profitability. ROC is usually considered as the most important measure of profitability and is often described as a measure of management's overall efficiency in the use of the assets and its disposal. The ROC, यहाँ से वो लोग चालू करते हैं। The ROC of 62.5% of Canada is far superior, more than double, to the 31% return achieved by Covert. This superior return of Candid may be analyzed into components of parts of profit margin and asset turnover. In both of these areas, Candid's performance is better than Covert. देख वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना
आरओसी बनता किन चीजों से है? प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर। नेट तो एसेट। हाँ, नेट एसेट टर्नओवर। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि वी कैन फर्दर ब्रेक दिस डाउन, आरओसी, डाउन टू नेट एसेट टर्नओवर एंड ऑपरेटिंग ये प्रॉफिट मार्जिन, जिन दोनों में कैंडिड का कोवर्ट से बड़ा है, मतलब अमाउंट्स बड़े हैं। तो उन्हें क्या होता है, द सुपीरियर रिटर्न ऑफ कैंडिड कैन बी एनालाइज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर, एंड इन बोथ ऑफ दीज एरियाज कैंडिड परफॉर्मेंस इज बेटर देन कोवर्ट। यहाँ से कैंडिड इज जनरेटिंग $3.3 for every dollar invested compared to $2.5 per dollar invested in covert, and earning a profit margin of 19% compared to 12.3%। इन्होंने सेम ही चीज बोली है कि अगर हम $1 डालेंगे तो कैंडिड 3.3 दे रहा है, और अगर अपन $1 डालेंगे तो कोवर्ट $2.5 दे रहा है। बराबर है। और सेम चीज इन्होंने नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी बोली है कि मतलब वो भी बढ़ गया है। नेक्स्ट, additionally candidates gross profit margin is 24 as compared is a third higher than covert। ओके ठीक है, वो तो चलता है। वो क्या था एक मिनट, क्या था? एडिशनल कैंडिडेट ग्रोस पर 420 को कौन सा इज थर्ड? मतलब तू ऐसा बोल सकता है कि कैंडिडेट का, नहीं यहाँ से ना थोड़ा, तेरे को वो ब्लर भी बंद करना पड़ेगा। ये देख तेरे को 1.333 मिलता है, तो बेसिकली 1.333 मतलब क्या, 33%। बराबर है। तो बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि अगर तू 24 को, मतलब कैंडिड को डिवाइड करेगा कोवर्ट से, तो कैंडिड 1/3 ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। वो तो बेसिक चीज है। दिस मे बी एट लीस्ट इन पार्ट ड्यू टू द मार्केटिंग पॉलिसी, कोवर्ट मे बी डेलिबरेटली चार्जिंग लोअर सेलिंग प्राइसेस इन ऑर्डर, जिसमें कोवर्ट मे बी डेलिबरेटली चार्जिंग लोअर सेलिंग प्राइसेस इन ऑर्डर टू जनरेट ग्रेटर रेवेन्यू। बी डेलिबरेटली, this is evidenced by Covert's turnover of 40 million compared to only 25 million of Candid। ओ अच्छा, तो जो रेवेन्यू है वो इसका ज्यादा है। ओके, समझा 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 समझा। ये लोग बोलना चाहते हैं कि इस बंदे का रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन, और इस बंदे का रेवेन्यू कम है, लेकिन इस बंदे का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बहुत ही कम है, और इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है, जिसके वजह से इन दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम आ जाता है कोवर्ट का। ये ग्रो अभी ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज वो कम सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। दिस इज एविडेंस बाय कोवर्ट्स टर्नओवर ऑफ 40 million compared to only 25 million of Candid। The superior gross profit margin of Candid superior gross profit margin of Candid, सुपीरियर तो नहीं है यार, ऑलमोस्ट इक्वल है ना। Continues to into the operating profit level, indicating that Candid has better control over its overheads। हाँ ये देख, इस बंदे का ग्रॉस प्रॉफिट 6,000, इसका 7,000, मतलब ये अभी तक जीत रहा था, लेकिन इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,500 है और इसका 4,000 ही है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा खर्चा ये कर रहा है, कोवर्ट। The superior gross profit margin of Candid continues into operating profit margin level, indicating that Candid has better control over its overheads। Very good। हाँ एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, ऊपर में पैकअप देखो। हाँ बस एक मिनट का। सबसे पहले हमने वेव डिस्कस की, उसका परफॉर्मेंस उसका उससे डबल है, कैंडिडेट का परफॉर्मेंस आरओसी से डबल है। बराबर। फिर उसका नेट एसेट इन बोथ बेटर परफॉर्म कर रहा है एट कंपेयर टू कोवर्ट, विच जनरेटिंग 3.2 एवरी। ये तेरा एपीएस है ना, पर डॉलर इन्वेस्टमेंट। हाँ, ईपीएस नहीं है, वो 3.3 उन्होंने दिया इसका हुआ है। कैंडिडेट का। अब वो नेट नेट एसेट टर्नओवर है। नेट एसेट टर्नओवर का मतलब होता है कि अगर तू $1 डालेगा तो तेरे को इतना रिटर्न मिलेगा। और फिर बाद में ओके, तो इसका कैंडिडेट का भी ज्यादा ही है। और फिर इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन
हमने उसमें 19% इसका कंपेयर दिखा दिया, फिर अपने को क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम्म 24 जो कैंडिडेट का है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और वो हमने इसको इससे डिवाइड किया 18% जो कोवर्ट का था। तो ये 33 टाइम्स ज्यादा है, तो मतलब 33% ज्यादा है। तो 33% कितना आएगा उसका? ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोला था इन लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोला था। हाँ राइट, अब समझा मेरे को। क्या? मैंने यहाँ पे बोला था, पता है कि सुपीरियर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और मैंने बोला था कि सुपीरियर तो नहीं है यार, बहुत ही छोटा है, कम है। इन्होंने एक्चुअली सुपीरियर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोला है, मार्जिन मतलब परसेंटेज। वो ये लोग का सही है। ये तो वैसे भी याद नहीं रहने वाला है। Because this may be क्या है वो, this may be at least forward had delivery charging lower selling price। ये कैसे मालूम पड़ा कि forward लो सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहा है? बेसिकली इन लोगों ने बोला कि ये इस बंदे का रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, यानी कि ये बंदा कॉस्ट में ज्यादा इनकर कर रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने बोल दिया कि ये इंडिकेट कर सकता है कि बंदा ज्यादा जल्दी बेचना चाहता है सामान, तो उसने अपना सेलिंग प्राइस लो रखा हुआ है। ओके, स्विफ्ट का स्क्रीन। देखेगा ना, तो इस बंदे का इन्वेंट्री टर्नओवर भी थोड़ा मतलब ठीक ठीक ठाक ही है, 38 डेज। तो उतना कम मतलब चलता है, मतलब बंदा बेच पा रहा है सामान को, ठीक ऐसा। है, और स्क्रीन शिफ्टर फिर वो उसका टर्नओवर दिखा दिया कि इट्स आल्सो ग्रेटर, ये सुपीरियर ग्रॉस मार्जिन याद नहीं रहेगा इनटू ऑपरेटिंग। लास्ट लाइन तो याद नहीं रहेगा, खाली इतना बोल सकते हैं कि forward is incurring more cost as cost of sale as compared to candidate. That's why बराबर its operating expense are more and the operating profit is less than compared to candidate. बराबर। काम कर रहे हैं, नई लिंक पे ज्वाइन कर दे, ये वीडियो मतलब ये खत्म होने वाला है वीडियो।